आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 3,561 नए मामले आने के बाद संक्रमित लोगों की संख्या 52,952 हो गई है। प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। इंदौर जिले में पिछले 24 घंटों के दौरान 18 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। इसके साथ ही कोविड-19 संक्रमितों का आंकड़ा 1,699 तक पहुंच गया है। वहीं जिले में 2 और मौत के साथ अब तक 83 कोरोना प्रभावित मरीजों की मौत हो चुकी है। इधर राजधानी भोपाल में कल 41 नए मामले सामने आए। इन्हें मिलाकर प्रभावितों की तादाद 638 हो गई है। उधर उज्जैन में आज 3 नए मामलों के साथ ही संक्रमितों की तादाद 201 हो गई है। नीमच निवासी युवक की अहमदाबाद में रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं प्लाज्मा थेरेपी से ठीक होने के बाद इंदौर विकास प्राधिकरण के अधिकारी कपिल देव भल्ला ने अपील की कि कोरोना से घबराने की जरूरत नहीं है। मैं संक्रमित हो गया और मुझे अरविंदो हॉस्पिटल में इसके इलाज के लिए भर्ती किया गया। वहां पर प्लाज्मा थेरेपी दी गई। 3-4 दिन में मेरे जो संक्रमण जो बहुत धीरे धीरे ठीक हो रहा था, उसमें एकदम से बहुत गति आ गई और मैं ठीक होने लगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत विश्व के अन्य देशों की सहायता के लिए लगातार प्रयासरत है और वो ऐसा करना जारी रखेगा। उन्होंने कहा है कि थकने पर ठहर जाना समस्या का समाधान नहीं है और हम सबको कोरोना महामारी का मिलकर मुकाबला करना होगा। श्री मोदी ने ये बात बुद्ध पूर्णिमा पर आयोजित ऑनलाइन कार्यक्रम में कही। ये कार्यक्रम कोरोना योद्धाओं के सम्मान में आयोजित किया गया था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज श्रम कानूनों में कुछ बदलावों की घोषणा कर सकते हैं। इसमें न्यूनतम प्रतिबंधों के साथ कारखानों में अधिकतम उत्पादन की अनुमति भी शामिल हो सकती है। सरकार कारखानों में श्रमिक के काम के घंटे बढ़ाने की अनुमति दे सकती है और सप्ताह में 72 घंटे तक ओवरटाइम की अनुमति भी दे सकती है। प्रदेश में औद्योगिक संस्थानों को लाभ पहुंचाने के लिए नियमों में अनेक प्रावधान किए गए हैं। राज्य सरकार का उद्देश्य आने वाले 1000 दिन में अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाना है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राज्य सरकार उद्योगों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है और उद्योगपतियों से प्राप्त सुझावों के अध्ययन के पश्चात ही अन्य आवश्यक निर्णय लिए जाएंगे। पेश है एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री ने सैनिटाइजर निर्माण, इंजीनियरिंग गुड्स, खाद्य प्रसंस्करण, दवा निर्माण, रेलवे स्लीपर निर्माण, रसायन उद्योग, दुग्ध उत्पाद उद्योगों सहित विभिन्न उद्योगों के प्रतिनिधियों से बात की। मध्य प्रदेश में उद्योगों को अनेक राहत दी गई है। इनमें औद्योगिक विवाद अधिनियम में 100 के स्थान पर 300 श्रमिकों का प्रावधान प्रमुख है। इसके अलावा निरीक्षण की पारदर्शी व्यवस्था, 30 दिन के स्थान पर 1 दिन में पंजीयन की अनुमति प्रदान करना, 16 की जगह 1 प्रपत्र की व्यवस्था, औद्योगिक इकाइयों को शिफ्ट परिवर्तित करने की सुविधा देना, ऑनलाइन पंजीयन की सुविधा और कारखाना अधिनियम सहित अन्य नियमों को सरल बनाया गया है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन आगरमालवा जिले के अंतर्गत संचालित संकुल स्तरीय संगठन की बैठक में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए किए जा रहे प्रयासों में समूह सदस्यों की भागीदारी, स्व सहायता समूहों का सशक्तिकरण और आजीविका गतिविधियों के सुदृढ़ीकरण पर चर्चा हुई। इस संबंध में और जानकारी दे रहे हैं हमारे आगरमालवा संवाददाता। बैठक में कलेक्टर संजय कुमार ने कहा कि समूह की दीदियां कला मंडली, नाटक मंडली व वॉल पेंटिंग के माध्यम से भी ग्रामीण समाज को कोरोना संक्रमण से बचाव के प्रति जागरूक कर सकते हैं। वही स्व सहायता समूह को अलग अलग श्रेणियों में बांटकर उनका सशक्तिकरण करने के तरीके, उपलब्ध संसाधनों व बाजार की मांग को ध्यान में रखते हुए समूहों को कुटीर उद्योग जैसी छोटी छोटी इकाई शुरू करवाने, जिला व जनपद स्तरीय शासकीय कार्यालयों में कैंटीन व कैफे हाउस प्रारंभ करवाने, जॉब कार्डधारी स्व सहायता समूह की महिलाओं को मनरेगा के माध्यम से काम दिलवाने पर भी जोर दिया गया। आगरमालवा से मैं महेश शर्मा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नरसिंहपुर निवासी एक व्यक्ति को कल रात सांस लेने में तकलीफ होने की वजह से मेडिकल कॉलेज जबलपुर रेफर किया गया है। नरसिंहपुर कलेक्टर ने बताया कि इस व्यक्ति की कोरोना रिपोर्ट आज आने की संभावना है। एहतियात के तौर पे उनके निवास स्थान को भी कंटेनमेंट एरिया घोषित कर दिया गया है। रायसेन के कंटेनमेंट एरिया में राशन, सब्जी, फल उपलब्ध कराने के लिए नगरपालिका द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है। उज्जैन जिले में संचालित ऐसे उद्योगों को जिनके पास स्वयं के मजदूर और फैक्ट्री परिसर में ही उनका निवास है, उन्हें उद्योग खोलने की अनुमति दी जाएगी। टीकमगढ़ जिले के शिक्षा विभाग में पदस्थ 5,254 कर्मचारियों ने
64,95,000 रुपए की राशि मुख्यमंत्री सहायता कोष में दान की है। प्रवासी श्रमिकों के लिए आज दिल्ली से पहली विशेष ट्रेन रवाना होगी। इसमें मध्य प्रदेश के लगभग 1200 प्रवासी अपने अपने गृह स्थानों पर पहुंचेंगे। सागर जिले के बंडा थाना अंतर्गत छतरपुर हाईवे पर मुंबई से इलाहाबाद और आसपास के जिलों से मजदूरों को लेकर आ रहे पिकअप को ट्रक ने सामने से टक्कर मार दी। मौके पर ही 3 मजदूरों की मौत हो गई। 1.5 दर्जन घायलों को जिला अस्पताल रवाना किया गया है। इस बुलेटिन में इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।